आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिविक्स और उसका ये चैप्टर क्या है, 4 है आपका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल बॉडीज। क्या है ये, इसके बारे में जानेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है। इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है। इंडिया के अंदर कई सारी क्या है, डाइवर्सिटीज़ हैं। क्या है, कई सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। इसके साथ साथ इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो उसके मेंबर्स हैं या फिर जो उसका हेड है वो किससे इलेक्ट होता है, बाय द पीपल, जनता के द्वारा यहाँ के हेड को हम लोग इलेक्ट करते हैं। चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपीज हो, इन सभी का इलेक्शन किससे होता है, डायरेक्टली बाई पीपल। एंड ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर ये सभी लोगों का इलेक्शन के थ्रू, और उसमें मेनली कौन होते हैं, पीपल होते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं कंट्री के हेड। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, या फिर उस कंट्री को बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इट मीन्स कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके साथ साथ अपने पास डेमोक्रेटिक तो कंट्री है ही, साथ में यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो 3 लेवल पर होती है। कितने लेवल पर होती है, 3 लेवल पर होती है। सबसे पहला होता है नेशनल लेवल, सेकंड नंबर पर आता है स्टेट लेवल, एंड थर्ड नंबर पर आता है ग्रास रूट लेवल। सबसे जो लोवेस्ट लेवल पे अपनी गवर्नमेंट होती है, मतलब पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज का जो लेवल है ना वो कहलाता है ग्रास रूट लेवल। ओके, तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रूरल लोकल बॉडीज, मतलब जो अपने गांव का एरिया है, जो विलेजेस हैं, वहां पर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से पावर्स होते हैं, कौन कौन से इसके हेड होते हैं, किस तरीके से इलेक्शन होता है। मतलब ओवरऑल हम लोग पंचायत की स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। डिटेल में अच्छे से जानेंगे पंचायत क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से इलेक्शन होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला गया था पंचायत को, किस तरीके से प्रवोक किया गया, और इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। ओके, ये सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो गवर्नमेंट होती है ना, किस पर, ग्रास रूट लेवल पर। किस पर, ग्रास रूट लेवल जो गवर्नमेंट होती है ना वो क्या है, 2 कैटेगरीज में होती है। पहली कैटेगरीज होता है इसमें PRIs, ओके, एंड सेकंड कैटेगरी होती है इसमें MIs। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PRIs एंड MIs? PRIs मीन्स होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एंड MIs मीन्स होता है म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस, ये 2 ऐसी ग्रास रूट गवर्नमेंट हैं जो अपने सबसे लोवेस्ट लेवल पे काम करती हैं इंडिया में। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, ये तो अपन ने बात कर ली कौन कौन सी गवर्नमेंट होती है, किस किस लेवल पर होती हैं, नेशनल, स्टेट, उसके बाद PRIs एंड MIs। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले आप जान लो बच्चों कि लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। चैप्टर का नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ चैप्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में क्या है, हम मीनिंग जानेंगे, इनके बारे में डिफरेंस समझेंगे। ठीक, देखो, लोकल गवर्नमेंट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखो, लोकल जो गवर्नमेंट होता है ना उसमें क्या होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है किसके द्वारा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ऑफिसर्स के द्वारा, जिसको कौन अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक, तो लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट मींस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी, ठीक है, बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। किसी भी एरिया का, मान लो ये एरिया है,
एरिया ए। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेंगे? ऑफिसर्स करेंगे, जिन्हें कौन अपॉइंट करती है? गवर्नमेंट। अगर इस टाइप की गवर्नमेंट चल रही है तो उसे बोलेंगे हम लोग लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब लोकल गवर्नमेंट और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनमें डिफरेंस क्या हुआ? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय द नेटिव्स ऑफ एरिया इटसेल्फ और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो ध्यान सुनना बच्चों, लोकल गवर्नमेंट में क्या है? कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है? कौन देखभाल कर रहा है? कौन प्रशासन का नियंत्रण कर रहा है? ऑफिसर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है? रिप्रेजेंट किए गए। गवर्नमेंट ने इनको क्या है? बाय कोई भी एग्जामिनेशन के द्वारा एक क्रॉस चेक किया है, फिर ने अपॉइंट किया है, और ये क्या है? किसी भी एरिया को एडमिनिस्टर कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे ना, तो इसमें कोई ऑफिसर गवर्न नहीं करेगा किसी एरिया को। इसमें कौन लोग गवर्न करेंगे? इसमें या तो जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी वहां पर, नेटिव्स ऑफ द एरिया, जैसे कि मान लो ये एरिया है, इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, ए बी सी डी एंड बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर ई एफ जी एच आई जे, ये सब रह रहे हैं। या तो ये लोग करेंगे इसको गवर्न एडमिनिस्टर, या फिर ये लोग अपना अपना एक चुन लेंगे प्रतिनिधि। ये कहेंगे हमारा ये इतना एरिया है, ठीक है, ए बी सी डी का एरिया है, और हमने अपना हेड चुन लिया ए को। यहाँ पर हमने हेड चुन लिया, मान लो ये एम है, एम को हेड चुन लिया। यहाँ पर हमने हेड चुन लिया जेड को। ठीक, तो फिर या तो ये करेंगे इसको गवर्न, या फिर ये सभी लोग मिलके गवर्न करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। गॉट इट? अब देखो आगे देखते हैं। सो लोकल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। लोकल गवर्नमेंट में क्या होंगे? बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, जैसे कि डेप्यूटी कलेक्टर डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएसपी, एसपी, एसडीओपी, जितने और भी ऑफिसर्स हैं सारे आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन आएंगे? अपने जो आते हैं ना पंचायत के सचिव, बाकी सब आएंगे ये। ठीक है, तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब पॉलिटिकल वाइज गवर्नमेंट हो रहा है, गवर्न हो रहा है, तो बोलेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ऑफिसर्स अगर गवर्न कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे लोकल गवर्नमेंट। गॉट इट? ठीक, इसका मतलब आप कह सकते हो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक बॉडी है, क्योंकि यहां पर कौन गवर्न कर रहा है इस एरिया को, या फिर किसी भी जगह को? जनता खुद गवर्न कर रही है, मतलब लोग खुद गवर्न कर रहे हैं, किसी के अंडर में उन्हें गवर्न नहीं किया जा रहा है, वो खुद अपने एरिया को गवर्न कर रहे हैं और उसकी पॉलिसीज में क्या है? हेल्प कर रहे हैं। गॉट इट? इसके अंदर क्या क्या आएंगे? जैसे कि सरपंच हो गया, जो है ना, ग्राम प्रधान हो गए, म्युनिसिपल के काउंसलर्स हो गए, ये सारे किस में आएंगे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। अब देखते हैं हम लोग द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। समझ में आ गया ना? अभी हमने क्या देखा? इसका इंट्रो देखा था कि कितने अपने एरिया लेवल पर अपनी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट एंड ग्रास रूट, जिसके अंदर पीआरआईज थे एंड एमआईज थे। ओके, उसके बाद देखा हम लोगों ने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, एलएसजी एंड एलजी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जरूरत क्या पड़ी, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई भी चीज इंप्लीमेंट की जा रही है, इसका मतलब उसकी जरूरत होगी, और जब जरूरत होती है किसी चीज की तभी उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे आपको भूख लगती है तो खाना खाते हो, भूख नहीं लगेगी तो खाना क्यों खाएगा, है ना? प्यास लगती है तो पानी पीते हो। ऐसे ही अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपन ने इंट्रोड्यूस कराया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके सिलेबस में है, तो इसकी कुछ जरूरत होगी, कुछ इंपॉर्टेंस भी होगी ना। अब देखते हैं इनकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सबसे पहले ये क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं किसका? लोकल अफेयर्स का। किसका? इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स। अब जैसे कि देखो,
भारत में कहते हैं ना, वैसे भी कहते हैं कि यहाँ पे योजनाएं एसी में बैठे हुए कुर्सी वाला बनाता है और जो इम्प्लीमेंट गांव के एक क्षेत्र में होती हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बन रहे हैं, अगर कोई एसी में बैठ के बढ़िया, जिसने कभी गांव नहीं देखा है, आज तक कभी गांव घूमने नहीं गया है, ठीक है, अगर वो कोई पॉलिसी बना देता है, जैसे कि मान लो ये लैंड है आपका, पीस ऑफ लैंड है आपके गांव में, ठीक है, और क्या है, यहाँ पे कोई ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है किसका, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है मान लो, ठीक है, उसने एक पॉलिसी बना देता है कि ये जो लैंड इस गांव का, मान लो गांव ए है, ये ए विलेज का जो लैंड है उसके आसपास सीमेंटिंग करवा दीजिए, पेट्रोल पंप वगैरह लगवा दीजिए, जिससे कि पानी वानी सप्लाई होता रहे। ठीक, इन्होंने यहाँ से पॉलिसी बना डाली, किसने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दिल्ली में बैठकर। ठीक है, उन्होंने देखा नहीं गांव का क्या हालत है, जब आके देखते हैं आप एरिया ए को आके, तो वहां पर ऐसा लैंड था, इतना अनफर्टाइल लैंड था, इतना बैरन लैंड था कि वहां से पंप निकालना तो छोड़ो, आपको मतलब पीने लायक पानी भी नहीं मिल रहा था। तो योजना तो बन गई ना वहां पर रहकर, लेकिन उन्होंने फिजिकली आके उस एरिया को नहीं देखा क्या था, इसीलिए योजना तो बढ़िया थी, वो क्या हो गई, अल्टीमेटली फेल हो गई। तो अगर इसी जगह कोई लोकल का कोई होता, सरपंच वगैरह, जो क्या जाता फिजिकली उस एरिया को देखता, फिर अपनी योजना को बताता और उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करता, तो ज्यादा बेटर तरीके से हो सकता था ना। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस जरूरी है कि ये क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं किसके, लोकल अफेयर्स के। लोकली जो भी इवेंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको क्या है, फिजिकली देखते हैं ये लोग और जाके फिर इम्प्लीमेंट कराते हैं, आगे की स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे, जिससे क्या है ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा किसके, जो भी यहाँ पे सिटीजन्स रह रहे होंगे। गॉट इट, ओके। जैसे कि और भी ज्यादा मैटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का है, सैनिटेशन का है, वाटर सप्लाई है, एजुकेशन है, ठीक है, पब्लिक वर्क्स हैं, ये क्या है, लोकल पीपल अगर हैंडल करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस तो ये हो गया, इसका समझ में आ गया ना। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो, जो भी आपका एरिया है ना, उसमें कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरीके का वो कल्चर फॉलो करते हैं, जो लोग वहां पे रहते हैं वो ज्यादा अच्छे समझ सकते है ना। अब देखो, जैसे कि मान लो ये विलेज ए है और ये विलेज बी है, ये कोई स्टेट सी है और ये अपना दिल्ली डी है। ठीक, यहाँ पर कोई विलेज ए में मान लो एक सरपंच एस है, यहाँ पे सरपंच S1 है, यहाँ पर CM है और यहाँ पर अपने प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब देखो, ये वाले जो गांव के मान लो कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी कुछ हैं, स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और दिल्ली में मतलब PM के अंडर पूरा देश ही है। ठीक, अब जो सरपंच S है, जो गांव A में रह रहा है, वो ज्यादा कांटेक्ट में रह पाएगा इन गांव वालों से या फिर PM ज्यादा कांटेक्ट में रह पाएंगे इन गांव वालों से? ऑब्वियस है, सरपंच रह पाएंगे ना, उसी गांव में रह रहे हैं, रोज वहां पर घूम रहे हैं, वहां की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, तो क्या है ना, अब जो क्या है ना, मान लो ये इनको पहचानते हैं, ये जो गांव के लोग हैं ना, अगर इनसे जो सरपंच एस है वो इन्हें गवर्न करेगा या इनको कुछ बताएगा, तो इनको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ज्यादा जल्दी मानेंगे, क्योंकि ये इनसे क्या है, जुड़े हुए हैं पहले से, ये क्या है, इनसे बातचीत कर रहे हैं, ये क्या है, इनको समझते हैं, इनके कल्चर को समझते हैं, तो उनकी लैंग्वेज में अपनी पॉलिसीज को क्या है, समझा पाएंगे, उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सेकंड इसका बेनिफिट हो जाता है सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपनी जैसी पॉलिसीज चाहे अपने कल्चर के हिसाब से क्या है ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। गॉट इट, ओके। इसके बाद इसका थर्ड जो बेनिफिट है या फिर नीड है, गुड ट्रेनिंग फॉर रनिंग सेंट्रल एंड गवर्नमेंट। देखो, दो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि अपने देश में 3 तरह से क्या है देश को कंट्रोल किया जाता है। एक होता है सेंट्रल एरिया, सेंट्रल गवर्नमेंट,
एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है ग्रास रूट्स, मतलब PRIs और MIs, है ना, मतलब पंचायत इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस। तो ये वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ पर अच्छे से क्या है, आप पॉलिटिकल जो आपके लीडर्स हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगे, उन्हें आप अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, लोगों को क्या है डेवलप करेंगे, अल्टीमेटली क्या है इसका फायदा स्टेट को मिलेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे होगा, स्टेट से होगा, और स्टेट की सारी पॉलिसीज को ही तो इम्प्लीमेंट करवा रहा है ग्राउंड में, है ना, गाँव में। और जब ये अच्छे से काम करेंगे तो स्टेट का डेवलपमेंट होगा, और स्टेट का जब स्टेट में भी इतने ट्रेंड वर्कर्स होंगे तो स्टेट का डेवलपमेंट होगा। और स्टेट किससे लिंक है, सेंट्रल से लिंक है, अल्टीमेटली सेंट्रल का डेवलपमेंट होगा, और अल्टीमेटली पूरा प्यारा भारत इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा। तो कड़ी कहाँ से जुड़ी हुई है, बिल्कुल ग्रास रूट से जुड़ी हुई है। अगर आपका ग्रास रूट स्ट्रांग है तो आपका अल्टीमेटली इंडिया को स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। तो इसका थर्ड बेनिफिट क्या है, गुड ट्रेनिंग फॉर रनिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। गॉट इट, ठीक है। अब देखते हैं, इसके साथ साथ आप देखते होंगे आपके बहुत सारे आप उदाहरण भी देख लो इसमें, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, गोका जो है ना गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या है धरातल से जुड़े हुए थे, लोगों से बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए थे, तभी इन्होंने क्या है एक अच्छा सा बेस तैयार कर पाया, फिर इनकी पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करके एक स्टेट बन पाया, फिर स्टेट ने वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया और फिर एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट व्यवस्था को स्थापित कर पाया। गॉट इट, ओके। इसके बाद इसके साथ साथ दिस सिस्टम इज एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल से मतलब क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव होती हैं बाकी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। लेस एक्सपेंसिव मतलब कम पैसा खर्च होता है इनको गवर्न करने के लिए, ठीक है। अब देखो मान लो ये क्या है, एक एरिया है, ये एक विलेज है, ठीक है, यहाँ पे एक पंचायत है, ठीक, ये पंचायत बहुत सारी पंचायत्स हैं, ये एक पंचायत है, ऐसी बहुत सारी से पंचायत्स हैं, और फिर मान लो ये बहुत बड़ी सी जिला बन गया, ठीक है, फिर ऐसे ही मिलके बहुत बड़ा क्या है स्टेट बन जाएगा, फिर ऐसे ही कंट्री बन जाएगी, ठीक। अब मान लो कंट्री में बैठे हुए हैं अपने MPs, ठीक है, स्टेट में बैठे हैं MLAs, ठीक है, और यहाँ पर जो पंचायत सरपंच वगैरह है ना, ग्राम प्रधान या फिर सरपंच यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक। अब मान लो MPs है ना, मान लो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान का MP बैठा हुआ है दिल्ली में, ठीक, ये मान लो एरिया है अपना जैसलमेर या फिर अजमेर, ठीक है, ये छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है ये एरिया, ठीक। अब मान लो यहाँ का जो MP है ना वो कंट्रोल करे किसको, अजमेर को, दिल्ली में बैठ के, कोई भी नहीं है ना सेंट्रल वाला ना स्टेट वाला कोई एरिया डिपार्टमेंट है ना, कोई गांव में कोई पंचायत वगैरह है, सिर्फ MP है, मतलब कौन है, सांसद है दिल्ली से, वो कंट्रोल कर रहा है डायरेक्ट अजमेर का एक गांव है, मतलब अजमेर एक जगह है कहाँ पे, राजस्थान में। क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है, पर बिल्कुल मतलब आप इसको इमेजिन करिए सिचुएशन, ये दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे MP है राजस्थान का, उससे बोल दिया जाता है अब कोई राजस्थान में कोई MLA नहीं होगा, कोई पंचायत नहीं होगी, आप डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे जो पूरा राजस्थान का एरिया है उसको, ठीक है, डायरेक्ट दिल्ली से बैठ के ही करेंगे, और कोई बीच में कोई आपको MLA नहीं मिलेगा, पंचायत नहीं मिलेगी, वो कहेगा ओके कर लेंगे, ठीक है, कह रहे हो तो करना ही पड़ेगा ना। दिल्ली का वैसे भी आप देखते हो, दिल्ली यहाँ है, राजस्थान यहाँ पर है, ठीक है, पहले तो ये फीजिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इतने सारे रूट्स होंगे बीच में, वो कैसे कंट्रोल कर पाएगा, साथ में बहुत महंगा भी पड़ेगा,
ठीक है, मान लो कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है उसको एक बार, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसने अनाउंस करवा दिया टीवी से, वीडियो कॉल से, जो भी कर दिया, कभी ना कभी तो फिजिकल आना पड़ेगा ना। और हजारों पॉलिसी का इम्प्लीमेंट होता है गवर्नमेंट में, अगर वो एक पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट करने जाएगा ना, मान लो एक वर्चुअली करवा दी, कभी तो जनता चाहेगी ना हमारा एमपी हमारे सामने भी आए, फिजिकली बोले, कुछ समझाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप मतलब इम्पॉसिबल टाइप दिख रहा है, ठीक है। और जब क्या है, एक पूरा सीक्वेंस होगा, एमपी एमएलए से कहेंगे, एमएलए प्रधान से कहेंगे, पंचायत में सभा बैठेगी, वहां पे ग्राम सभा में सारे मेंबर्स बैठे होंगे, साथ में गांव के सारे लोग बैठे होंगे, उनके बीच में डिसीजन लिया जाएगा, फिर इम्प्लीमेंट होगा, वो ज्यादा बेटर होगा ना। तो ये क्या है, कह रहा है कि क्या है, वेरी लेस एक्सपेंसिव है ये वाला जो सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और साथ में ये क्या है, इकोनॉमिकल भी है। गॉट इट। अब देखो ये सारे हम लोगों ने क्या देख लिए, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। अब हम देखेंगे कि ये पंचायत जो समिति है ना, पंचायती राज सिस्टम है, वो आया कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और जरूरत क्या पड़ी इसको आने की, है ना, वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। सब्सक्राइब माई